दोस्तों जरा सोचिए, आप एक सुनसान टापू पर फंस जाएं। चारों तरफ भूख, डर और मौत का साया हो और साथ हो आपका सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन तभी आपको पता चले कि असली दुश्मन वो इंसान नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऐसा ही कुछ होता है इस फिल्म में, मॉन्स्टर आइलैंड में। तो फिल्म की शुरुआत होती है दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब पैसिफिक इलाके में एक जापानी जहाज युद्धबंदी कैदियों को लेकर जा रहा था। तभी अचानक दुश्मनों ने उस जहाज पर हमला कर दिया। गोलीबारी के कारण जहाज में आग लग गई और थोड़ी ही देर में पूरा जहाज समुद्र में डूब गया। लेकिन उसी जहाज पर मौजूद 2 कैदी किसी तरह अपनी जान बचाकर एक सुनसान द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो साइटो की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वो अब भी बहुत थका हुआ था। तब उसे अपने पैर में कुछ भारी महसूस हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके पैर में लोहे की जंजीर बंधी थी और उस जंजीर का दूसरा सिरा पास ही बेहोश पड़े एक अमेरिकन सैनिक के पैर से जुड़ा हुआ था। उसी समय उसकी नजर किनारे से थोड़ी दूर पड़ी एक और लाश पर गई। वो एक सैनिक की थी। साइटो ने जैसे ही उस मरे हुए सैनिक की कमर से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, तभी पास पड़ा अमेरिकन सैनिक होश में आ गया। बिना कोई देर किए उस अमेरिकन ने साइटो पर हमला कर दिया। दोनों के दिलों में गुस्सा और एक दूसरे के लिए नफरत भरी थी। देखते ही देखते वे किनारे पर एक दूसरे से जोरदार लड़ाई करने लगे। लेकिन लड़ते हुए उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं चला कि पानी के अंदर से एक डरावना साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। लड़ाई तेज होती गई और धीरे धीरे अमेरिकन सैनिक ने बढ़त बना ली। उसने साइटो को जमीन पर गिरा दिया और उसे दबोच लिया। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ताकतवर चीज ने अमेरिकन सैनिक को पकड़कर जोर से घसीट लिया। साइटो ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत पास पड़ी बंदूक उठाई और पहले लोगन पर निशाना साधा। लेकिन अगले ही पल उसने फैसला बदला और गोली उस डरावने राक्षस पर चला दी। गोली लगते ही वो भयानक जीव दर्द से चिल्लाया और तुरंत ही पानी में वापस गायब हो गया। इस डरावनी घटना के बाद दोनों को साफ समझ में आ गया था कि असली खतरा उनका एक दूसरे का दुश्मन होना नहीं था, बल्कि वो अजीब और खतरनाक चीज थी। थोड़ी ही देर में समुद्र से कुछ सामान बहकर किनारे पर आ गया। ये देखकर दोनों ने मिलकर जरूरी चीजें इकट्ठा की ताकि आने वाली रात के लिए खुद को तैयार कर सकें। जैसे ही अंधेरा हुआ, दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कैंप तैयार किया और वहीं रात बिताने का फैसला किया। साइटो ने समुद्र से पकड़े गए कुछ केकड़े पकाए और लोगन को खाने के लिए दिए। लोगन जो कई दिनों से भूखा था, लेकिन थकावट और कमजोरी के कारण वो खाना ठीक से पकड़ नहीं पाया और केकड़ा रेत में गिरा दिया। ये देखकर साइटो ने बिना कुछ कहे अपना खाना लोगन को दे दिया। पहले तो लोगन ने मना किया, लेकिन साइटो ने जिद करके खाना उसके पास रख दिया। लोगन ने धीरे धीरे खाना खाया और पहली बार हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर दिखी। अब दोनों थोड़े आराम से एक दूसरे के पास बैठ गए। कुछ देर बाद लोगन ने अपनी जंजीर की तरफ इशारा किया और पूछा, अब इसका क्या किया जाए? लेकिन साइटो चुप रहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद लोगन ने एक औजार तैयार किया जिससे जंजीर तोड़ी जा सके। उसने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन जंजीर नहीं टूटी। तभी साइटो ने जंजीर के उस हिस्से की ओर इशारा किया जो उसके पैर के पास थोड़ा कमजोर लग रहा था। वो जापानी में कुछ बोला जिसे लोगन समझ नहीं पाया, लेकिन उसके इशारों से वो बात समझ गया। लोगन ने उसी जगह पर जोर से 2 वार किए और आखिर में जंजीर खुल गई। ये देख दोनों खुशी से चिल्ला उठे। अब बारी लोगन की थी। साइटो ने औजार मांगा। लोगन थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन फिर उस पर भरोसा किया और औजार उसे दे दिया। साइटो ने एक ही वार में लोगन की जंजीर भी तोड़ दी। ये कामयाबी दोनों के लिए राहत भरा पल था। लेकिन तभी पास के जंगल से अचानक पक्षियों का एक झुंड घबराकर उड़ता हुआ निकला। उसे देख साइटो चौकन्ना हो गया। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे साफ संकेत दे रही थी कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बिना कुछ बोले लोगन के साथ चुपचाप वहां से निकल पड़ा ताकि पता लगा सके कि क्या हुआ है। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तो साइटो की नजर जमीन पर पड़े कुछ अजीब पैरों के निशानों पर पड़ी। वो उन्हें गौर से देखने ही वाला था कि तभी किनारे की तरफ से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। साइटो और लोगन उस वक्त चौंक गए जब उन्होंने देखा कि 2 जापानी सैनिक एक लोकल मछुआरे को साथ लेकर टापू पर उतर रहे थे। हालात को समझते हुए साइटो ने तुरंत लोगन से कहा कि वो छिप जाए और खुद सैनिकों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही सैनिक टापू पर उतरे, उनकी नजर जलती हुई आग पर पड़ी। ये देखकर वे सतर्क हो गए और धीरे धीरे आग की ओर बढ़ने लगे। वहां उन्हें कोई सोता हुआ दिखाई दिया। जब वे पास पहुंचे तो साइटो अचानक उठकर बोला, प्लीज गोली मत चलाना। फिर उसने झूठ कहा कि वो एक जापानी सैनिक है जो सुबह समुद्र में बहकर यहां आ गया था। जब सैनिकों ने उसे जापानी में आराम से बात करते देखा तो उनका शक कुछ हद तक कम हो गया। उधर लोगन अंधेरे में छिपा हुआ था। जब उसने देखा कि सैनिकों को साइटो पर अब ज्यादा शक नहीं रहा तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन तभी उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी। वही भयानक राक्षस झाड़ियों के पीछे से उन्हें घूर रहा था। लोगन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, बस मुझे मत देख लेना भाई। किस्मत से कुछ देर बाद राक्षस वहां से गायब हो गया था। अब दोनों सैनिक आग के पास बैठ गए। कुछ देर बाद उनमें से एक इधर उधर देखने लगा और साइटो से पूछा, क्या इस टापू पर सच में कोई और नहीं है?
सैतो ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अकेला हूँ। लेकिन तभी सैनिकों की नजर कुछ छोटे छोटे संकेतों पर पड़ी, जैसे कि जमीन पर 2 अलग अलग पैरों के निशान थे और पास में एक दूसरी पानी की बोतल भी पड़ी हुई थी। ये देखकर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। तभी एक सैनिक धीरे से खड़ा हुआ और अपनी कटाना निकाल ली। वो साइटो की तरफ देखते हुए बोला, जहाज के डूबने से पहले हमने एक अफवाह सुनी थी कि एक गद्दार और एक दुश्मन को जंजीर से बांधकर ले जाया गया था। ये कहकर उसने धीरे से साइटो के पैर पर पड़ा कपड़ा हटाया और वहीं उसे जंजीर का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दिया। अब साइटो की असलियत सामने आ चुकी थी। तभी एक सैनिक ने सख्त लहजे में पूछा, दूसरा कैदी कहाँ है? साइटो ने शांत रहते हुए कहा, वो मर चुका है। लेकिन सैनिकों को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तभी एक सैनिक ने गुस्से में अपनी कटाना साइटो की गर्दन पर रख दी और धमकी दी, अगर तूने सच सच नहीं बताया कि दूसरा कैदी कहाँ है तो मैं तेरा गला काट दूंगा। उसी पल पास की झाड़ियों से एक गहरी और डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। सब चौंक गए और सतर्क हो गए। मछुआरे का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो घबराकर चिल्लाया, फिशमैन आ गया। फिर वो डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए प्रार्थना करने लगा। तभी एक सैनिक ने दूसरे सैनिक को आदेश दिया, जाकर देख तो ये आवाज कहां से आई थी। वो सैनिक धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां लोगन छिपा हुआ था। जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचा, लोगन का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया और एक हल्की सी आवाज हुई। ये आवाज सुनते ही सैनिक उस तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी दूसरी ओर से राक्षस की एक डरावनी गुर्राहट फिर से सुनाई दी। ये सुनकर सैनिक का ध्यान भटक गया और वो लोगन की दिशा छोड़कर उस डरावनी आवाज की ओर मुड़ गया। अब जापानी सैनिक घूमते घूमते एक गुफा के मुंह तक पहुंचा। वो धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही पीछे मुड़ा, एक भयानक राक्षस उसके ठीक पीछे खड़ा था। सैनिक कुछ समझ भी नहीं पाया था कि राक्षस ने अचानक उस पर झपट्टा मारा और पल भर में उसका हाथ काट डाला। उसी समय लोगन अंधेरे से बाहर निकला और बिना कोई मौका गंवाए अपने चाकू से एक सैनिक पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही लोगन दूसरे सैनिक को गोली मारने वाला था, अचानक पहले मरे हुए सैनिक का सिर हवा में उछलता हुआ उसकी तरफ आकर गिरा। ये मंजर इतना डरावना था कि लोगन और साइटो घबरा गए और तुरंत वहां से भागकर छिप गए। उधर फिशमैन घायल पड़े दुश्मन के पास पहुंचा और उसे बेरहमी से मार डाला। वो मछुआरा जो अब तक छिपा हुआ था, डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राक्षस ने छलांग लगाई और उसे भी मार डाला। दूर से ये सब देख रहे लोगन और साइटो समझ गए कि अब यहाँ रुकना जानलेवा होगा। उन्होंने बिना वक्त गंवाए वहां से निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी राक्षस की नजर उन पर पड़ गई और वो तेजी से उनका पीछा करने लगा। दोनों झाड़ियों के बीच से दौड़ने लगे। भागते हुए लोगन ने चिल्लाकर कहा कि उसके पास एक प्लान है और साइटो को रुकने को कहा। लेकिन साइटो उसकी भाषा नहीं समझ पाया और बिना रुके आगे बढ़ता गया। इसी दौरान लोगन का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा, जिसे वो पीछे छूट गया। तभी फिशमैन तेजी से उसके पास आ पहुंचा। डर के मारे लोगन ने अपनी बंदूक से फौरन फायर किया, लेकिन निशाना चूक गया और वो उसकी आखिरी गोली थी। फिशमैन ने लोगन को गर्दन से पकड़ लिया था और अपने नुकीले पंजे से उसे मारने ही वाला था। तभी साइटो वापस लौट आया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी मछेटी से राक्षस पर जोरदार हमला कर दिया, जिसे राक्षस को लोगन को छोड़ना पड़ा। इसका फायदा उठाकर दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन भागते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे एक खतरनाक ढलान पर फिसल गए। वे तेजी से लुढ़कते हुए नीचे गिरते चले गए, जब तक कि एक चट्टान से टकराकर दोनों बेहोश नहीं हो गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे बुरी तरह घायल थे। साइटो ने महसूस किया कि उसकी छाती में एक नुकीली लकड़ी की टहनी घुसी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे वो टहनी बाहर खींच ली। वहीं दूसरी ओर लोगन एक सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा था। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, वो लकड़ी डगमगाने लगी। लोगन ने जैसे ही संतुलन बनाने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिरा, एक चट्टान से टकराया और फिर सीधे झरने के पानी में जा गिरा। पानी में डूबते उतराते हुए उसने बड़ी मुश्किल से खुद को किनारे तक खींचा और वहीं लेट गया। इधर साइटो को पास ही मरे हुए सैनिक की कटाना मिली। अब दोनों अलग अलग हो चुके थे और नदी के किनारे किनारे अलग रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद झरने की ऊंचाई से फिशमैन की डरावनी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। लोगन और साइटो दोनों ने वो आवाज सुनी और सतर्क हो गए। लोगन अकेले ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता रहा, लेकिन रास्ते में उसके सामने एक बड़ी और ऊंची झरना आ गया, जिसने उसका रास्ता रोक दिया। वो चढ़ाई करने लगा, लेकिन हर कदम पर मुश्किलें थीं। वहीं उधर साइटो भी धीरे धीरे नदी के इलाके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लोगन काफी मशक्कत के बाद आखिरकार नदी के गहरे हिस्से से बाहर निकला और थक कर एक पत्थर पर लेट गया। तभी उसे लगा कि उसके पास कोई है। जैसे ही वो मुड़ा, उसके ठीक बगल में एक विशाल मगरमच्छ बैठा था। लोगन डर के मारे बिल्कुल शांत बैठा रहा। मगरमच्छ ने बस उसे देखा और फिर धीरे धीरे पानी में लौट गया। लोगन अब भी सदमे में था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो झरने की चोटी के पास पहुंच गया। तभी उसकी नजर उस राक्षस पर पड़ी जिसे उन्होंने पहले घायल किया था। वो अब अपने जख्म पर कुछ लगा रहा था। ये देखकर लोगन समझ गया कि ये प्राणी जितना खतरनाक है, उतना ही चालाक और समझदार भी है। वो चुपचाप झाड़ियों में छिपकर उसे देखता रहा। तभी फिशमैन नदी के किनारे आया।
अचानक झील से वही मगरमच्छ निकला और बिना किसी चेतावनी के उस पर झपट पड़ा। मगरमच्छ ने उसे जोर से पकड़ लिया और घसीटते हुए पानी के अंदर ले गया। कुछ ही सेकंड में पानी खून से भर गया। मगरमच्छ पानी की सतह पर दिखा, लेकिन अगले ही पल फिशमैन वापस उभरा और उसने मगरमच्छ को बीच से फाड़ दिया। ये खौफनाक नजारा देखकर लोगन बुरी तरह डर गया और वहां से तुरंत भाग निकला। उसके बाद राक्षस ने एक और भयानक चीख मारी, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। दूसरी ओर मौजूद साइटो ने भी वो डरावनी आवाज साफ साफ सुनी। वो जंगल में अपने दोस्त को ढूंढता हुआ चल रहा था, तभी उसे कुछ अजीब दिखा। जब वो पास गया तो देखा कि एक लाश पेड़ से बंधी हुई थी। ये देखकर वो डर गया और पीछे हटते हुए एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे के अंदर साइटो को एक मरे हुए फिशमैन का कटा हुआ सिर मिला। उसने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और अब उसे यकीन हो गया कि इस राक्षस को मारा जा सकता है। ये सोचकर उसमें उम्मीद लौट आई। फिर उसने मरे हुए आदमी की लाश की तलाशी ली और उसके हाथ में एक बंदूक मिली। जमीन पर बिखरी गोलियों को देखकर साइटो ने समझ लिया कि इसी आदमी ने उस राक्षस को मारा था। अब साइटो के पास एक कटाना और एक भरी हुई बंदूक थी। वो राक्षस को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक क्रैश्ड हवाई जहाज का मलबा दिखा। वो उसमें पहुंचने के लिए पानी में उतरा। अंदर जाकर उसे कुछ अजीब दिखा। उधर लोगन को भी विमान का एक हिस्सा मिला और वो भी उसी पानी में मौजूद प्लेन तक पहुंच गया। अंदर जाने से पहले उसने मलबे से कुछ धातु के टुकड़े लेकर एक भाला बनाया। इसके बाद वह प्लेन के अंदर गया, जहां उसे एक फ्लेयर गन मिली। लेकिन तभी उसकी नजर प्लेन के पंख में फंसी हुई एक अजीब चीज पर पड़ी। वो पास गया और गौर से देखने पर उसे समझ आया कि वो एक बम है। ये देखकर लोगन के दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब वो मुड़ा तो देखा साइटो उसके पास खड़ा था। साइटो ने उसे इशारे से साथ चलने को कहा। दोनों तेजी से एक गुफा की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर साइटो ने सामने इशारा किया। वहां एक बड़ा अंडा रखा था जो उसी राक्षस का लग रहा था। लोगन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन साइटो ने उसे रोकते हुए कहा कि वो एक मादा राक्षस है और बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकती है। लोगन ने गुस्से में कहा, अब या तो वो बचेगी या हम। इसके बाद उसने साइटो को बताया कि उसके पास एक प्लान है। वो उसे लेकर उस बम के पास गया। दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से बम को राक्षस की गुफा तक पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि बम का ट्रिगर टेढ़ा हो गया था। लोगन उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। उधर राक्षस तेजी से अपने घोंसले की ओर लौट रहा था। लोगन ने कहा कि प्लेन में एक इमरजेंसी कुल्हाड़ी है जो हमारे काम आ सकती है। उसने अंधेरे में रास्ता देखने के लिए एक फ्लेयर जला दिया। लोगन प्लेन की ओर दौड़ा और कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त राक्षस सामने आ गया और साइटो तुरंत मुकाबले के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पे लोगन पूरी ताकत से कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश करता रहा और आखिर में वो उसे निकालने में कामयाब हो गया। तभी साइटो ने राक्षस को जोर से धक्का दिया, जिससे वो प्लेन के पास गिर पड़ा। लोगन को यही मौका चाहिए था। उसने कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ वार किए। दोनों ने मिलकर कुछ देर तक राक्षस से जोरदार लड़ाई की, लेकिन जब उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो पाया कि फ्लेयर की रोशनी अब बुझने वाली थी। जैसे ही उन्होंने दोबारा सामने देखा, तब तक राक्षस वहां से गायब हो चुका था। इसके बाद दोनों फिर से गुफा की ओर दौड़े ताकि बम से काम खत्म किया जा सके, जहां पे साइटो पहरा देने लगा और लोगन बम की पिन को ठीक करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही लोगन ने पिन को सही किया, राक्षस अचानक पीछे से आ गया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन साइटो ने तुरंत हमला किया और अपनी तलवार राक्षस के सीने में घुसेड़ दी। साइटो जैसे ही उसका सिर काटने गया, राक्षस ने अचानक हमला किया और उसे जोर से दीवार पर पटक दिया। इसके बाद वो दोबारा लोगन पर टूट पड़ा और उसकी छाती पर गहरी चोट मार दी। ये सब देखकर साइटो ने हिम्मत जुटाई, जैसे तैसे उठा, बंदूक उठाई और राक्षस की आंख में सीधी गोली मार दी। राक्षस दर्द से चीखते हुए लोगन को छोड़ दिया। साइटो ने एक और गोली चलाई, लेकिन इस बार निशाना चूक गया। तभी उसने तुरंत निशाना बदलते हुए राक्षस के अंडे पर गोली चला दी। गोली लगते ही अंडा फट गया और उसमें से निकला बच्चा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। जैसे ही राक्षस ने अपने मरे हुए बच्चे को देखा, वो दर्द से चीखने और रोने लगा। इधर साइटो तेजी से लोगन के पास पहुंचा, लेकिन लोगन बुरी तरह घायल हो चुका था। लोगन ने अपनी चीजें साइटो को दी और कहा, अब तुझे यहाँ से जाना होगा। साइटो ने दर्द भरी नजर से अपने दोस्त को देखा, उसे अलविदा कहा और भारी दिल से गुफा से बाहर निकल गया। उधर राक्षस लोगन के करीब आ चुका था। लोगन ने बिना देर किए बम एक्टिव कर दिया। अगले ही पल गुफा के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। बाहर खड़ा सैतो धुएं और आग के गुबार को देखता रह गया। सैतो गम में वहां से दूर जाने लगा, लेकिन तभी उसे फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, राक्षस अब भी जिंदा था। वो जंगल में भागने लगा और राक्षस उसका पीछा करने लगा। साइटो भागते भागते समंदर के किनारे पहुंचा और घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की कुर्बानी याद आई और गुस्से से उसकी आंखें भर आईं। राक्षस समुद्र के किनारे पहुंचा और देखा कि कोई उसकी ओर पीठ किए झुका हुआ है। उसने बिना सोचे समझे उस पर झपट्टा मारा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये एक जाल था। उसी पल रेत से साइटो उठ खड़ा हुआ और राक्षस से भिड़ गया। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई। साइटो ने उसे कई वार किए, लेकिन खुद भी घायल हो गया। उसने हार नहीं मानी और अंत तक लड़ा। आखिर में साइटो ने उसकी पेट पर जोरदार हमला किया, जिससे राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। साइटो उसके पास गया, अपनी तलवार निकाली,
लेकिन उसे मारने के बजाय तलवार जमीन में गाड़ दी। उसे अब साफ समझ आ गया था, असली खतरा ये राक्षस नहीं था, असली हमलावर तो इंसान ही थे जो इस टापू पर जबरदस्ती घुस आए थे। इसके बाद वो समुद्र की ओर चलने लगा और बचाव के लिए फ्लेयर जलाने की कोशिश की, लेकिन वो टूटा हुआ था। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। थका हारा वो रेत पर गिरा और बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद साइटो एक अमेरिकी जहाज पर था, जहां एक अधिकारी और जापानी ट्रांसलेटर उसे पूछताछ कर रहे थे। अधिकारी ने पूछा कि उसका गुनाह क्या था। साइटो ने जवाब दिया, मैंने अपने कमांडर को मार डाला क्योंकि मैं बेगुनाह सिपाहियों को मरते नहीं देख सकता था। अधिकारी ने फिर लोगन के बारे में पूछा। साइटो को अपने दोस्त की याद आ गई और उसने बताया कि वे दोनों दोस्त बन गए थे। फिर वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। जहाज धीरे धीरे किनारे से दूर जा रहा था, लेकिन उसी समय दूर जंगल की गहराइयों में कई और राक्षस अब भी जिंदा थे। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।